जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जिसका ये पार्ट 5 है। दोस्तों ये ITI फर्स्ट ईयर के लिए है। अगर आपने इससे पहले इसकी पिछली वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ उसको जरूर एक बार देख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। आपका 101 नंबर का प्रश्न है, फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का पूछने का कारण ये है कि जो हम फाइलिंग करते हैं तो देखते हैं कभी कभी जिस जॉब पे हम फाइलिंग करते हैं उस पर रफनेस बन जाती है, मतलब खरोच आ जाता है। वो किसके कारण आता है? तो आपका ऑप्शन ए पिनिंग, ऑप्शन बी है ग्लेजिंग, ऑप्शन सी है फाइल वाइट, ऑप्शन सी है वाइपिंग। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पिनिंग। दोस्तों पिनिंग क्या होती है इसको पहले समझ लेते हैं। अगर हम किसी सॉफ्ट मटेरियल में फाइलिंग करेंगे तो उस मटेरियल का कण फाइल के दांत में फंस जाता है जिसके कारण खरोच आता है, और हम उस कण को हटाने के लिए हम फाइल कार्ड का उपयोग करते हैं जिससे वो फाइल में फंसे चिप्स निकल जाते हैं फाइल कार्ड के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, इस छेनी का नाम क्या है। दोस्तों ये जो छेनी आपको चित्र में दिखाया गया इसका ये नाम पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए सॉफ्ट छेनी, सॉफ्ट छेनी को हम लोग फ्लैट छेनी भी बोलते हैं। ऑप्शन बी है वेब छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी है डायमंड पॉइंट छेनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका वेब छेनी। दोस्तों ये जो आपको चित्र में ये दिखाया गया, ये अगर आपसे पूछ ले क्रिया का नाम बताइए इस क्या हो रहा है। दोस्तों मान लीजिए कोई हम प्लेट लेते हैं और हमें इतने वाले भाग को ड्रिल करके बाहर निकालना है। इसको हम किसके माध्यम से बाहर निकालेंगे? तो इसको हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे एक ड्रिल करेंगे, ड्रिल बिट के द्वारा ऐसे ड्रिल करेंगे। ये मान लीजिए इसको ड्रिल किया और उस पर हम वेब छेनी के द्वारा इसको हम काट के हटा देंगे। उसके बाद इस पर हम फाइल के द्वारा इसको हम इसके जो साइज जो दिया रहेगा उस साइज के अनुसार हम इसको बना देंगे। तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी। आपका अगला प्रश्न है, क्यों हथौड़े के चेहरे पर थोड़ी उतलता दी जाती है। ऑप्शन ए प्रभावी चोट बनाने के लिए, ऑप्शन बी है किनारे की खुदाई से बचने के लिए, ऑप्शन सी है चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए, ऑप्शन डी है काम की सतह को नुकसान होने से रोकने के लिए। दोस्तों जो इसका आपको राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों आप देखे होंगे हथौड़े के बीच में थोड़ा उभरा हुआ भाग होता है और उसके साइड और थोड़ा मतलब बीच में उभरा होता है। इसीलिए उभरा हुआ भाग होता है कि आपके जो किनारे हैं, किसी जॉब पे आप काम कर रहे हो तो हथौड़े से हम कार्य करते हैं तो उसके किनारे पे गड्ढा होता है। इससे बचने के लिए हथौड़े में उतलता दी जाती है। अगला प्रश्न आपका 104 नंबर का, आपका अगला प्रश्न 104 नंबर का है, इस हथौड़े का नाम क्या है। दोस्तों आपको जो चित्र में दिखाया गया है हथौड़ा, इसका नाम पूछ रहा है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं हम। ऑप्शन ए मैलेट हैमर हथौड़ा, ऑप्शन बी है बॉल पिन हथौड़ा, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हथौड़ा, ऑप्शन डी स्ट्रेट पिन हथौड़ा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी क्रॉस पिन हथौड़ा। दोस्तों ये हैंडल के क्रॉस में है इसलिए इसका नाम क्रॉस पिन हथौड़ा रखा गया। अगर यही दोस्तों आपका हैंडल के सीध में इसका भाग होता है ये, तो इसका नाम स्ट्रेट पेन हथौड़ा रहता। दोस्तों अगर आपसे पूछता है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा लकड़ी के बने हथौड़े को किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका होगा मैलेट हथौड़ा। ये दोस्तों आपका लकड़ी के बने हथौड़े को हम मैलेट का हथौड़ा बोलते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन, मान लीजिए पूछ लिया रिविटिंग या चिपिंग, और मान लीजिए फिटर शॉप में किस हैमर का उपयोग किया जाता है, तो वो हैमर होता है आपका बॉल पिन हथौड़ा। दोस्तों हम बॉल पिन हथौड़े को फिटर शॉप या रिविटिंग या चिपिंग के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है 105 नंबर का, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाप की सतह के बीच के कोण का नाम क्या है। दोस्तों ये पूछ रहा है नाम। ऑप्शन ए रेक कोण, ऑप्शन बी है बिंदु कोण, ऑप्शन सी है क्लियरेंस कोण, ऑप्शन डी है एंगल ऑफ इंक्लेंस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी क्लियरेंस कोण। क्लियरेंस कोण इसका जो राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर आपसे पूछता है चीजल की लंबाई,
चीजल की लंबाई आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ लिया, चीजल की लंबाई कितनी होती है, तो चीजल की लंबाई होती है 150 से 200 mm। दोस्तों एक और क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया आपसे कभी कि चीजल के, मान लीजिए चीजल ये है आपका, इसके ऊपर हम हथौड़ा जब मारते हैं तो उसका ऊपर वाला भाग थोड़ा ये फैल जाता है, ऐसे हो जाता है, उसका नाम पूछता है, अक्सर पूछता है ये पेपरों में कि इसका नाम क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं। दोस्तों इसको हम मशरूम हेड बोलते हैं, ये जो फैला हुआ भाग को क्या बोलते हैं, मशरूम हेड। आपका अगला प्रश्न है, धातु की वह प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। ऑप्शन ए है आपका टेंसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी है भंगुरता, ऑप्शन डी है टफनेस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी भंगुरता। आपका अगला प्रश्न है, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें कि उन्हें भी मदद मिले। आपका अगला प्रश्न है 107 नंबर का, गहराई माइक्रोमीटर। दोस्तों गहराई मतलब क्या, ये डेप्थ माइक्रोमीटर है कि एक्स के रूप में इसका नाम पूछ रहा है। दोस्तों एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन ए कैप, ऑप्शन बी है लॉक, ऑप्शन सी है स्टॉक, ऑप्शन डी है थिम्बल। दोस्तों ये जो आपका ये जो एक्स के भाग में नाम है इसका नाम होता है, ये इसका जो राइट आंसर आपका है बी, ऑप्शन बी लॉक। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, अगर आपसे mm में पूछ दिया तो 0.01 mm होगा। अगर आपसे इंच में पूछ दिया 0.001 mm, सॉरी दोस्तों इंच में आएगा, इंच में पूछेगा तो 0.001 इंच, अगर आपसे mm में पूछा तो 0.01 mm होगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है 108 नंबर का, क्यों हैंड टेप के लीड पर चेम्फर किए जाते हैं। ऑप्शन ए एनिलिंग के लिए, ऑप्शन बी है फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन सी स्ट्रेइंग के लिए, ऑप्शन डी ग्रिपिंग के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा 108 का आपका ऑप्शन ए एनिलिंग के लिए। आपका अगला प्रश्न है, इस ड्रिल मशीन का नाम क्या है। दोस्तों ये जो आपको ड्रिल मशीन दिखाया गया इसका नाम पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए पिलर ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है गैंग ड्रिल मशीन, ऑप्शन सी है बेंच ड्रिल मशीन, ऑप्शन डी है रेडियल ड्रिल मशीन। दोस्तों इस मशीन को देख के ही पहचान में आ जाएगी इसका नाम क्या है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पिलर ड्रिल मशीन। अगर दोस्तों गैंग मान लीजिए पूछता तो गैंग में आपका ज़्यादा स्पिंडल होता है, बेंच वाला थोड़ा इससे छोटा होता है क्योंकि वो बेंच पे फिट होता है, और रेडियल भी इससे अलग आती है ड्रिल मशीन, तो इसका नाम आपका है पिलर ड्रिल मशीन। आपका अगला प्रश्न है, इस बाहरी माइक्रोमीटर ब्रिटिश की रीडिंग क्या है। ऑप्शन ए 0.309, ऑप्शन बी है 0.329, ऑप्शन सी है 0.359, ऑप्शन डी है 0.360। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 0.359। आपका अगला प्रश्न है 111 नंबर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता का मतलब दोस्तों होता है लिस्ट काउंट क्या है। ऑप्शन ए 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 मिनट, ऑप्शन डी है 0.5 मिनट। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 5 मिनट। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कोई क्वेश्चन कॉम्बिनेशन सेट का एक्यूरेसी मान लीजिए पूछ लिया तो वो होता है 1 डिग्री, तो जो इसका आपका राइट आंसर होगा आपका सी 5 मिनट। आपका अगला प्रश्न है 112 नंबर का, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। दोस्तों इसका रीडिंग पूछ रहा है। ऑप्शन ए 30.20 mm, ऑप्शन बी है 30.40 mm, ऑप्शन सी है 35.20 mm, ऑप्शन डी है 35.50 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 35.50 mm। आपका अगला प्रश्न है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छी कास्ट आयरन से बने होते हैं। ऑप्शन ए क्षरण को रोकने के लिए, ऑप्शन बी है टूटने से रोकने के लिए, ऑप्शन सी है
विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन डी है थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विकृति को रोकने के लिए। आपका अगला प्रश्न है 114 नंबर का, समायोजन समांतर ब्लॉक को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। ऑप्शन ए विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी है विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी है विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी है विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका डी, विभिन्न ऊंचाई निर्धारित करने के लिए। दोस्तों एडजस्टेबल का मतलब ये होता है, जैसे हमको मान लीजिए थोड़ा ऊंचा चाहिए, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, थोड़ा कम चाहिए, तो उसको हम एडजस्ट करके कर सकते हैं, इससे हमारा यही लाभ होता है। आपका अगला प्रश्न है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर को सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्नग, ऑप्शन बी है गाइड पिन, ऑप्शन सी है रॉकर आर्म, ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। आपका अगला प्रश्न है 116 नंबर का, 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। ऑप्शन ए है 10 mm, ऑप्शन बी है 100 mm, ऑप्शन सी है 1000 mm, ऑप्शन डी है 10,000 mm। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कितना है 1000 mm। आपका अगला प्रश्न है, इस भी ब्लॉक का नाम क्या है। दोस्तों ये आपको भी ब्लॉक दिख रहा है, इसका ये नाम पूछ रहा है। ऑप्शन ए भी ग्रुवेट भी ब्लॉक, ऑप्शन बी है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक, ऑप्शन डी है डबल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक, ऑप्शन डी है सिंगल लेवल डबल ग्रूव भी ब्लॉक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक। दोस्तों देखिए इसको लेवल बोलते हैं, इसको ग्रूव बोलते हैं, ये एक ही है इसीलिए इसको सिंगल बोल रहा है, यहाँ पे भी एक है इसीलिए इसको सिंगल बोल रहा है। अगर दोस्तों मान लीजिए पूछ लेता डबल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक, तो दोस्तों एक यहाँ पे ये लेवल है, एक यहाँ पे भी बन जाता, तो ये आपका ये हो जाता ऑप्शन सी। अगर इसमें आपको मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया है, तो इसीलिए ये आपका क्या है, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। अगर दोस्तों मान लीजिए पूछ लिया सिंगल लेवल डबल ग्रूव, तो ये सिंगल लेवल एक यहाँ रहेगा, एक ग्रूव यहाँ रहेगा, एक यहाँ भी बन जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव भी ब्लॉक। अगला प्रश्न है आपका 118 नंबर का, संयोजन सेट को कॉम्बिनेशन सेट बोलते हैं, मैं एक्स के रूप में इसका नाम पूछ रहा है, चिन्हित भाग का नाम क्या है। ऑप्शन ए रूल, ऑप्शन बी है स्क्राइबर, ऑप्शन सी है क्लैंप नट, ऑप्शन डी है स्पिरिट लेवल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्क्राइबर। दोस्तों ये स्क्राइबर है। अगर आपसे मान लीजिए पूछता है कि सेंटर हेड का मतलब इस चित्र में सेंटर हेड कहाँ पे है, तो जो आपका सेंटर हेड होता है दोस्तों ये होता है, ये आपका सेंटर हेड होता है। अगर आपसे पूछ लिया प्रोटेक्टर हेड क्या, प्रोटेक्टर हेड कौन सा है, तो ये होता है, अगर आपसे प्रोटेक्टर हेड का डिग्री में पूछे तो आपका होता है 0 से 180 डिग्री में होता है दोस्तों। अगर आपसे सेंटर हेड का एंगल पूछते तो वो होता है 90 डिग्री में। अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन पूछा स्क्वायर हेड, तो ये आपका स्क्वायर हेड होता है, इसका एंगल होता है आपका 45 से 90। एक बार दोबारा हम लोग समझ लेते हैं, अगर आपसे स्क्वायर हेड का एंगल पूछता है तो वो 45 होता है, एक 90 का होता है। अगर आपसे मान लीजिए प्रोटेक्टर हेड का डिग्री पूछा तो वो होता है 0 से 180 डिग्री में पाया जाता है। अगर आपसे सेंटर हेड का एंगल पूछा तो होता है 90 डिग्री। तो दोस्तों ये सेंटर हेड, ये प्रोटेक्टर हेड, ये है आपका स्क्वायर हेड। अगर आपसे मेटल के बारे में पूछ ले तो दोस्तों इसका ये मेटल होता है कास्ट स्टील। दोस्तों ये आपका ब्लेड है, जिसको क्या बोलते हैं, सॉरी रूल है, रूल, ये रूल है आपका। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी आउटसाइड कैलिपर। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन बी जेनी कैलिपर। ये क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार पूछ चुका है अब तक। 1 से 119 नंबर के क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पूछ चुका है। आपका अगला प्रश्न है, छेनी में इसका पूछ रहा है दोस्तों, ए से चिन्हित कोड का नाम क्या है? ऑप्शन ए रेक कोड, ऑप्शन बी है वेज कोड, ऑप्शन सी है कटिंग एंगल, ऑप्शन डी है निकासी कोड को क्लियरेंस कोड भी बोलते हैं। जो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी क्लियरेंस कोड। अगर इसको पूछता है दोस्तों तो ये आपका रेक कोड होगा। इसके अगर ये आपको बीच वाले को पूछता है तो ये पॉइंट कोड होगा। आपका अगला प्रश्न है 121 नंबर का, घुमावदार ग्रूव्स को काटने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है वेब छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड नोच छेनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हाफ राउंड नोच छेनी। दोस्तों ये जो फ्लैट छेनी, वेब छेनी, क्रॉस कट छेनी, इन तीनों छेनी के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, दोबारा भी आपको बता देता हूं। साधारण कार्य के लिए फ्लैट छेनी का उपयोग किया जाता है, चेन ड्रिलिंग के लिए आपका वेब छेनी का उपयोग किया जाता है, चाबी घाट की नालियाँ काटने के लिए क्रॉस कट छेनी का उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैं दोस्तों आपसे कह रहा हूँ आप इसके पहले वाली भी वीडियो जो है उसका देख लीजिए, आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। 122 नंबर का आपका प्रश्न है, मार्किंग उद्देश्य के लिए किए जाने वाले हथौड़े का वजन क्या है? ऑप्शन ए है 200 ग्राम, ऑप्शन बी है 250 ग्राम, ऑप्शन सी है 300 ग्राम, ऑप्शन डी है 450 ग्राम। दोस्तों ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 250 ग्राम। अगला प्रश्न आपका है 123 नंबर का, विकर्ण फाइलिंग के अनुचित तरीके का प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए असमान फिनिशिंग सतह, ऑप्शन बी है सतह पर खरोच, ऑप्शन सी है सतह पर उतलता, ऑप्शन डी है सतह पर सही फिनिश न होना। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा असमान फिनिशिंग सतह, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न 124 नंबर का, वेल्डेड जॉइंट और कास्टिंग के अतिरिक्त धातुओं को हटाने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी है वेब छेनी, ऑप्शन सी है क्रॉस कट छेनी, ऑप्शन डी हाफ राउंड छेनी। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए फ्लैट छेनी। आपका लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का 125 नंबर का, इस फाइल का नाम क्या है? ऑप्शन ए रोटरी फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है बैलेट फाइल, ऑप्शन डी है ग्रासिंग फाइल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोटरी फाइल। दोस्तों इससे आप प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले भी मैंने जितने भी पार्ट डाला है उसको आप एक बार ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और